आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बिलीव इन, अस्तित्व में यकीन, बिलीव इन समथिंग, आई बिलीव इन गॉड, भर्व है। एक सब्जेक्ट डालो, वाक्य पूरा। लिसन टू, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो, ये नहीं हुआ आपका। लिसन टू समथिंग, राजू वाज लिसनिंग टू द रेडियो, सुनना, जो चीज सुन रहे हैं, लिसन टू समथिंग, डन। अगला, सक्सीड इन, किसी काम में सफल होना, सक्सीड इन समथिंग। अगला, बिलोंग टू, हुआ बिलोंग, दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, किसी से संबंधित होना, भूला जरा उसको, मुड़ोगे फैन को। अगला, इंसिस्ट ऑन, जिद करना, भर्व है। राजू इज इंसिस्टिंग, भर्व है वो, एक सब्जेक्ट डाल दिया, वाक्य पूरा हो जाएगा। राजू इज इंसिस्टिंग ऑन प्लेइंग, ऑन पेइंग, वो जिद कर रहा है कि हम ही पैसा देंगे। अगला, कंप्लेन नहीं हुआ है, सर्किल कीजिए, बता दे रहे हैं। ऑफ या अबाउट लेगा, ऑफ या अबाउट, ऑफ या अबाउट, बता दे रहे हैं क्या वो। अगला, थिंक अबाउट, थिंक अबाउट, थिंक ऑफ भी लेता है, अबाउट भी लेता है। अप्लाई फॉर द जॉब, जहां आवेदन दिए टू, और जिस चीज के लिए दिए फॉर, एक सब्जेक्ट डाल दो, वाक्य पूरा हो जाएगा। राजू अप्लाइड फॉर द जॉब। अगला, अप्रूव ऑफ, एक सब्जेक्ट डाल, भर्व है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है ना कि कौन सा वर्ड है क्या। जैसे ये भर्व है, तो अब एक सब्जेक्ट डालेंगे, जो भी टेंस बनाना है बना देंगे। मोहन अप्रूव्ड ऑफ माई प्लान, मोहन ने मेरा प्लान मंजूर कर दिया, हो गया। अगला, डील विथ, निपटना, वेट फॉर, एक्यूज समबडी ऑफ, कांग्रेचुलेट, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, ऑब्जेक्ट लेकर ऑन लेता है, फॉर नहीं। देखो तो भर्व है, ये कुछ करना है, एक सब्जेक्ट लो, वाक्य पूरा। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, एक वाक्य बना। कंसिस्ट, बना होना, कंप्राइज वाला अर्थ, लेकिन ऑफ नहीं लेता कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ, हो गया। देखो तो, सी वाटर, सी समुद्र का पानी बना होता है, किस चीज से, पानी और नमक से। सी वाटर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अगला, ऑब्जेक्ट टू, आपत्ति करना, ये नहीं हुआ। स्पेशलाइज इन, किसी विषय में विशेषज्ञ होना। फोकस ऑन, अब भर्व है, कुछ करना है बाबू, ये लो, बन गया वाक्य। पढ़िए पूरा, अरे पूरा पढ़ो। यू शुड, एक तो मेरा गला एकदम हाथ जवाब दे रहा है। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, तुम्हें अपने, एक बोलता नहीं है गूंगा लोग, तुम्हें अपने पढ़ाई पर चाहिए। लाफ एट, सी लाफ्स एट हिज जोक, वो उसके जोक पर हंसती है, एक वाक्य बना दिए, बन गया वाक्य। ड्रीम, सपना देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छूट गया है। डाई ऑफ, रीक ऑफ, स्मेल ऑफ, अप्रूव ऑफ, डिस्पोज ऑफ, थिंक ऑफ, गेट रीड ऑफ। उसी तरह सपना देखना, जिस चीज का सपना देखते हैं, ड्रीम ऑफ समथिंग। ड्रीम ऑफ समथिंग, किसी चीज का सपना देखना। कुछ कुछ याद हुआ है बच्चा? पीछे आज मैंने पहली कॉपी देखी, मन खुश हो गया, पता नहीं खुद से बनाया कि देख के, लेकिन बनाया, जितना हुआ लगभग बना लिया था। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रिच, वो सपना देखता है किस चीज का? बनने का। क्या बनने का?
वो बिकमिंग का कॉम्प्लीमेंट है रिच, अब बिकमिंग जेरंड पीओ है ऑफ का। अगला कंपेयर ए विथ बी, इसका कंपेयर करो उससे, कंपेयर इट टू दैट वन, कंपेयर ए टू बी, कंपेयर ए टू बी या कंपेयर ए विथ बी। पे फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए भुगतान करना। अयो किताबवा कौन खरीदल के? तो राजू दिल के पैसा, राजू पेड फॉर द बुक, जिस चीज के लिए भुगतान किए, पे फॉर समथिंग। रेस्टोरेंट में भोजन का कौन दिया पैसा? राजू पेड फॉर द मील, जिस चीज का भुगतान किए, पे फॉर समथिंग। एट भी ले सकता, फॉर भी ले सकता। लुक एट देखना, लुक फॉर ढूंढना। ये देखो वाक्य बना दिए, यू शुड लुक आफ्टर योर, तुम्हें अपने भाई का देखभाल करना चाहिए। सब सही बना था। अब ये रिवीजन का काम है, असली अब काम यही है आपका, रोज ये करना पड़ेगा आपको, तब याद हो जाएगा। 2-4 बार लेकिन जम के करना पड़ेगा। अभी तक तो आप लिख रहे थे, अब ये कराते हैं तो नया नहीं लिखा पाते हैं, और ये असल काम यही है आपका। अब किसी राय से सहमत होना, किसी चीज को हाँ कहना, एग्री टू, एसीड टू, एसेंट टू, कंसेंट टू। देखो तो, ही एग्री टू द प्लान, उसने प्लान को हाँ कहा। बुझा क्या? ये नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो छूट रहा है वो यही है। आज बताएंगे इसको, बस लिख लो, अभी बताएंगे, अभी विस्तार में, बहुत विस्तार में। पालन करना, देखो तो, आई भर है ये, ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब है, उससे कंफ्यूज मत होना। पढ़िए अब, आई ऑलवेज कंप्लाई विद द रूल्स, सब्जेक्ट भर पीपीओ, ऑलवेज एडवर्ब है, मारो गोली। मैं हमेशा नियमों का, कंप्लाई विद समथिंग। सफर फ्रॉम, सीधे फ्रॉम लेने वाले भर, सीधे फ्रॉम वाले याद हैं? डाई फ्रॉम हंगर, भूख से मरना। किसी जगह से उत्पन्न होना, कम फ्रॉम, रिजल्ट फ्रॉम, इमानेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम। रास्ते से भटकना, वाहन से उतरना। उसी तरह सफर फ्रॉम, बेसिक वर्ड है, देखो छूट गया। बड़े बड़े वर्ड हो गए, सबसे कॉमन वर्ड छूट गया। तो यही होता है ना, आपको क्वेश्चन देखते रहना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। किसी चीज से बचना, ही एस्केप्ड फ्रॉम डेंजर, वो खतरे से बचा। या एस्केप का मतलब भागना नहीं, बचना। एक सब्जेक्ट डाल दिए, ही एस्केप्ड, सिंपल पास्ट बना दिए, फ्रॉम डेंजर। शी वॉज शाउटिंग, वो चिल्ला रही थी, एट द चिल्ड्रन, सीधे एट वाले। ब्लेम का 2 बनावट बताए थे, ब्लेम समबडी फॉर समथिंग, वेरी गुड, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। ब्लेम समबडी फॉर समथिंग और ब्लेम समथिंग, ब्लेम पढ़िए वाक्य हिंदी। वह उस पर आरोप लगाती है मिस्टेक का, जिन पर आरोप लगाए somebody for some। और इसको उल्टा करके कैसे लिखते हैं? she blames the mistake, सेम चीज लिखा हुआ है। blame something on somebody या blame somebody for something। सी के हिसाब से V5 हो जाएगा, ब्लेम्स हो जाएगा।
सिंगुलर है ना. कंपोज्ड ऑफ, मेड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, मेड ऑफ या से बना होना. ले लो, ये एडजेक्टिव है. अब यहाँ केवल सब्जेक्ट डालने से बात नहीं बनेगा, वर्ब भी डालना पड़ेगा. दिस मशीन इज कंपोज्ड, यह मशीन बनी है ऑफ मेनी पार्ट्स, कई पार्ट से. दिस मशीन इज MACHINE. और बुझा क्या? अब ये एडजेक्टिव टू लगाने से बात नहीं बनेगा. अगर वाक्य बनाना तो ऐसे, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर. वह विवाहित है किससे? नहीं सर, हमको इज नहीं डालना, ये वर्ब है. तो अब ये इसका अर्थ क्या होगा? उसने एक डॉक्टर से विवाह किया. जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से शादी करता है तो मैरी मेन वर्ब होगा, तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा. कल परसों हुआ है. अब बी मैरिड टू समबडी, विवाहित. तो अगर आप ऐसे लिखते हो गया, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा. अगर ऐसे कर दिए, फैमिलियर टू या विथ, एडजेक्टिव है. आई एम फैमिलियर. फैमिलियर मतलब परिचित. इसी अर्थ में एक वर्ड आता है एक्वेंटेड, एडजेक्टिव है. बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी छूटा हुआ है. एक्वेंटेड विथ समथिंग, विथ वाले एडजेक्टिव छूट रहे हैं अभी बहुत सारे. एक्वेंटेड विथ हो गया. आई एम एक्वेंटेड. हम दिल्ली जा रहे थे तो ये बहुत ज्ञान दे रहा. 2 साल दिल्ली में रहा ही. इन्ने मत जइहा, उन्ने मत जइहा, इतना बजे वो गलिया वैसे हो. मैंने बोला बाबू जेना तू पैदा हो लियल तेना हम दिल्ली रह ली. आई एम मतलब मैं परिचित हूँ. किससे परिचित हूँ? मतलब हमको पता है कि शहर में क्या है, नहीं है, कहाँ है, कौन रास्ता किधर जाता है, स्टेशन उतर के किधर जाना है, एयरपोर्ट किधर है. आई एम एक्वेंटेड विद द सिटी, बहुत फेमस एडजेक्टिव है ये. लास्ट में हो रहा है. इसका ये मतलब नहीं कि कम इंपॉर्टेंट है. हर वर्ड उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और वर्ड. सीखने वाली इतनी चीजें फालतू बताने का समय कहाँ. अभी इसको अलग से बताएंगे, एक्वेंटेड याद दिलाइएगा. अगला, बाबू कुछ भी गड़बड़ होगा तुम जिम्मेदार होगे. यू आर रिस्पॉन्सिबल. और जिस चीज के लिए और जिनके प्रति, अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग, जिनके प्रति जवाब दे टू समबडी. और जिस चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबल टू समबडी फॉर समथिंग, आंसरेबल टू समबडी फॉर समथिंग. वी आर अकाउंटेबल टू गॉड. वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर डीड्स. मतलब हम अपने कर्मों के लिए ईश्वर के प्रति जवाब दे हैं. पार्टिसिपेट, पार्टेक, टेक पार्ट इन, डैबल इन, बन गया था ये सब. ट्रांसलेट ए इंटू बी, ट्रांसलेट इंटू लेता है. राम यहां रहता है, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश. ट्रांसलेट ए इंटू बी. अंग्रेजी में लिखी हुई है, फलाने बाबू ने लिखी है. आई हैव ट्रांसलेटेड, मैंने क्या किया? अनुवाद किया. द पोयम
इनटू हिंदी। जिस चीज का ट्रांसलेशन किए समथिंग और जिस भाषा में किए, लिखे लगी रहा ऐसा थे। हम लिख लिख के रिवीजन करते हैं कि अगला बैच में भूल नहीं जाए ना। आई हैव ट्रांसलेटेड द पोएम इनटू हिंदी। मैंने पोएम को हिंदी में अनुवादित किया है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव V3। ये ट्रांसलेट का ऑब्जेक्ट हो गया PPO। अब समझ में आ रहा प्रीपोजिशन? थोड़ा थोड़ा समय लगता है बच्चा, जिंदगी में पहली बार। लिख लिया, आगे बढ़े। ऑलमोस्ट 1/3 टाइम तो अभी तक रिवीजन में गया। जैसे अगर 18 क्लास हुआ है तो 6 क्लास तो रिवीजन में चला जाता है, ज़्यादा ही, कम नहीं। बैक गियर में ही चलते रहते हैं। नया वर्ड पढ़ाए क्या, पीछे वाला ही पहले हो जाए वही बहुत है। तो कहने को 18 क्लास होता है, असल में हुआ है 10 ही 12 क्लास। बाकी तो आप रिवीजन रिवीजन या प्रैक्टिस, अब यही चल रहा है। तो ये क्या है? रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट कहाँ गया? 46। रिजल्ट फॉर भी लेता है, रिजल्ट फ्रॉम भी लेता है और इन भी लेता है। क्या फर्क है? इन के बाद परिणाम आएगा। द वॉर रिजल्टेड इन डेथ ऑफ 2000 लोग, और रिजल्ट फ्रॉम यहां कारण लिखते हैं। अब जरा एग्जांपल देखो, यह क्या लिखा हुआ है? ये बहुत रो रहा था, घुटना से, एकदम ठेहुना से रो रहा था। मैंने क्या बोला? तुम्हारा फेल्योर परिणाम है किस चीज का? लापरवाही का। मतलब फेल्योर के कारण लापरवाही हुआ, फेल्योर के कारण लापरवाही हुआ, लापरवाही के कारण फेल्योर हुआ। आगे कारण लिखा हुआ है। हो गया? फोकस ऑन, कमेंट ऑन, ही कमेंटेड ऑन माई हेयर। यू शुड फोकस ऑन योर पढ़ाई लिखाई। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर पढ़ाई लिखाई। मेडिटेट ऑन, रूमिनेट ऑन, पॉन्डर ऑन। ये सब ऑन अबाउट ओवर भी लेते हैं। मल केवल ओवर लेता है। एक्सपेटिएट इन लोग का हुआ है। विस्तार पूर्वक लिखना या बोलना। एक्सपेटिएट, पॉन्टिफिकेट, एक्सपॉन्ड। और जिस विषय पर बोल रहे हैं, आवाज करते हुए खाना, मंच ऑन, चॉम्प ऑन। कुछ खा कर जीवित रहना, लीव ऑन, प्रे ऑन, फीड ऑन। याद आ रहा है ये सब? तो उसी तरह अभी 1-2 राउंड आपको रिवीजन लगेगा इसमें। एक बार और आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपका कंट्रोल आएगा। अभी लग रहा होगा कि याद है, याद नहीं है आपको, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है तो 2-4 को बच गया, दिमाग में 2-4 को रह गया, तो आपको लग रहा है कि आपको ये भ्रम है। अभी ये बंद हो जाए और 1 महीना बाद सादा पन्ना उठा के लिखना ऑन वाले, तब पता चलेगा कितना याद है। अभी ताज़ा ताज़ा है ना, तो लग रहा है कि हाँ 10 को, एक भी आपको याद नहीं है। याद का मतलब ये होता है कि मैं एक रफ पेज निकालूं, और मुझसे कहा जाए कि 2 लेने वाले 200-150 वर्ड लिखिए, जो प्रीपोजिशन 2 लेते हैं। तब मैं ऐसे 50-100 वर्ब लिख पाऊँ, ऐसे 50-100 वर्ब लिख पाऊँ, ऐसे 50-100 एडजेक्टिव लिख पाऊँ, ऐसे 10-20 नाउन लिख पाऊँ, सादा पन्ना पे, बिना रिवीजन के। तब समझिए कि वो आपको आता है, याद है। नींद में भी आप बता सकते हैं। अभी आपको याद नहीं है, अभी आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है। टॉक टू समबडी, स्पीक टू, लाई टू, आज जोड़े लिसन टू।
राजू इज लिसनिंग टू द रेडियो, राजू इज लिसनिंग टू द न्यूज, है ना। हाँ कहना, सीट टू, कॉन्फर्म टू, एग्री टू, से यस टू, झुक जाना, सबमिट टू लेने वाले नाउन, की टू, पासपोर्ट टू, थ्रेड टू, मेनेस टू, इनकम्बरेंस टू। और कल क्या हुआ था टू वाला नाउन, कल जो हुआ था, अच्छा ऑब्जेक्शन हो गया था, ऑब्जेक्शन टू, एल्यूजन टू, ही मेड एल्यूजन, एडहियरेंस, एडहियर तो वर्ब है, एडहियरेंस टू, एडहियर यहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट टू, आपत्ति करना, एल्यूट टू, इशारा करना, एडहियर टू, कायम रहना। याद आ रहा है ये सब, काइंड टू, लॉयल टू, कंड्यूसिव टू, ऑफेंसिव टू, नेचुरल टू, क्लियर टू, याद आ रहा, अपेरेंट टू, फेथफुल टू, रिस्पेक्टफुल टू, पर्टिनेंट टू, रिलेवेंट टू, इरेलेवेंट टू, जर्मेन टू, अकीन टू, सिमिलर टू। ये आप जब ऐसे सादा पन्ना पे लिख पाए तो आपको फिर कहना कि मुझे याद है, अभी मत कहना कि आपको, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि की का बोलो तो आप बोल देंगे, अगर बता भी रहे हैं कि की टू समथिंग, ये आपको याद नहीं है, मैंने पूछा तो आपने बताया। क्या आपके मन में डायरेक्ट आ रहा है कि टू लेने वाले 20 नाउन कौन है? बिना पूछे आप बता पाइएगा। पूछना भी एक तरह का हिंट है ना, अरे पूछना भी क्या है। अब मैं पूछूं कि बाबू ये बताओ तो आपको याद आ गया कि हाँ की टू था। अगर मैं बोलूं कि टू लेने वाले सारे नाउन बोलो और तब आप बोल रहे हैं तो समझिए आपको, खैर बहुत फर्क है जो ये जो तरीका और जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें। कहां तक पहुंचे थे? कंसंट्रेट ऑन, अप्लाई फॉर, जहां आवेदन दिए टू और जिस चीज के लिए दिए फॉर। आई अप्लाइड फॉर एडमिशन, प्रोवाइड समबडी विथ समथिंग और समथिंग टू समबडी। इंटरेस्ट, प्रोवाइड, सप्लाई आगे पीछे करने पे बदल जाता है। निपटना, डील विथ, डिपेंड ऑन, कमेंट ऑन, पार्टिसिपेट इन, ऑब्जेक्ट टू, कंप्लेन टू, ये नहीं हुआ। इंगेज इन, रिजल्ट इन भी लेता है लेकिन ये अलग है। कंट्रीब्यूट टू, योगदान देना, बताना अभी बता देंगे इसको अलग से। सहमत होना, आई एग्री विथ योर डिसीजन, और एग्री टू हाँ कहना। ये देखो आ ही गया, ही एग्री टू द कंडीशन, मतलब कंडीशन मतलब शर्त, हालात नहीं है यहाँ। वो शर्तों को हाँ कह दिया, मतलब स्वीकार कर लिया। एग्री टू, एसीड टू वो वाला है, और ये सहमत होना। डील विथ, बिलीव इन, कन्फाइड इन, भरोसा करके बताना। कन्फाइड का दो बनावट था, कन्फाइड समथिंग टू समबडी, राज की बात बताना। और बाबू जीवन में कोई दिक्कत हो, यू कैन कन्फाइड इन मी, मुझ में भरोसा कर सकते हो, मुझे शेयर कर सकते हो। एक आध गो है जो छूटा हुआ है, बाकी सब हो चुका है आपका। अब इतना पढ़ने के बाद बच्चे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर दो चार नोट नया भी मिल जाए तो पढ़ के खुद से समझ ले कि क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। इतना क्षमता डेवलप हो जाना चाहिए। डन, यू कैन कन्फाइड इन मी, मतलब आप मुझ में भरोसा कर सकते हैं, मतलब मुझसे कोई बात शेयर कर सकते हैं। ही कन्फाइडेड हिज सीक्रेट टू मी, उसने अपना राज, और जिससे आप कोई बात कन्फाइड करते हैं, हम राज बताए थे ये साथ में। गीता मेरी कॉन्फिडेंट है, मतलब सारा बात मुझसे शेयर करती है, मैं उससे शेयर करता हूं। अगला, एस्केप फ्रॉम, बचना,
ऑन निर्भर होना, रिकवर फ्रॉम, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम बीमारी, जिस चीज से रिकवर कर रहे हैं, रिकवर फ्रॉम समथिंग, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। फोकस ऑन कंसिस्ट ऑफ, कंपेयर ए टू बी, कंपेयर ए विथ बी, कंपेयर दिस बुक टू दैट वन, इस किताब को उस किताब से कंपेयर करो। सफर फ्रॉम, लिसन टू, कंप्लाई विथ। 75 में कितने बन गए थे सही? क्या बच्चा? क्या करोगे, सबके लिए नहीं होता है वो बच्चा, सब है। हो गया? कितने सही हुए थे? कोई बोलता उलता नहीं है कुछ, हाँ? कुछ नहीं तो मिनिमम 65 सही होना चाहिए था, ऐसा होना तो सब चाहिए था। रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी के कारण वो होता है, वो हो जाएगा धीरे धीरे। चलो ये सब कल हो गए थे। फॉर वाले नाउन सब याद हुए? फॉर वाले नाउन कल हुआ था, कौन कौन से थे? आई हैव अफेक्शन फॉर गीता, अफेक्शन फॉर, पैशन फॉर, एफिनिटी, एफिनिटी विथ भी लेता, फॉर भी, लगाओ। आई हैव एफिनिटी विथ नेचर, मतलब मेरा प्रकृति के साथ लगाव है। चिल्ड्रेन हैव एफिनिटी, बच्चों का लगाव होता है विथ वाटर, याद आ रहा है?
चलो और, पेंचेंट फॉर, फॉन्डनेस फॉर, लाइकिंग फॉर, लॉन्गिंग फॉर, कैपेसिटी फॉर, टेंडेंसी फॉर, डिजायर फॉर, और सर्च फॉर, क्वेस्ट फॉर, लेकिन सर्च ऑफ भी लेता है। कब? जब इन लग जाता है, इन सर्च ऑफ, के खोज में। आई एम इन सर्च ऑफ पीस, मतलब मैं शांति की खोज में हूं। गॉड सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलाश में, ज्ञान की खोज में। इन परस्यूट ऑफ, फ्रेज बनाए थे, रगड़ना पड़ेगा बच्चा उसको 2-4 बार 5 बार आपको। बस एक बार कॉपी पे लिख लेने से वो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो अभी मेरा है, कॉपी भले आपका है लेकिन है वो, हाँ, वो आपका तब होगा जब आप उसको रगड़ेंगे पूरा। डन। ये लगभग 20 नाउन हैं जो अपने बाद टू ले रहे हैं। स्टार्ट करें, सभी लोग डन। चलिए देखिए, बाबू एक वर्ड है इनकम्बरेंस। ये तीनों जो नाउन है ना, इनकम्बरेंस, हिंड्रेंस और इम्पेडिमेंट, तीनों का अर्थ होता है बाधा। क्या होता है? रोड़ा। रोड़ा समझते हैं? देखो तो, धरती पे ऐसा अंग्रेजी कोई नहीं बताएगा तुमको। अब नहीं सीखेगा रे बैल, तो जीवन में नहीं सीखेगा। चल इतना समझ में आता है? भ्रष्टाचार इज अ, भ्रष्टाचार एक, भ्रष्टाचार एक है। किस चीज के लिए? मेरे लिए या तेरे लिए? फॉर। अब इसी को अंग्रेजी में लिखना है। करप्शन इज एन इम्पेडिमेंट, करप्शन इज अ रोड़ा, करप्शन इज अ ढेला, करप्शन इज अ पत्थर, करप्शन इज अ बाधा। किस चीज के लिए बाधा है? भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक प्रगति देश की रुक जाती है, आर्थिक विकास बाधित होता है। लिखा ना हो गए। क्या लिखा हुआ है बच्चा? 3 वर्ब है, कौन कौन? बाधित करना, इसी का नाउन बनेगा इनकम्ब्रेंस, ANC। हिंडर का और इम्पीड का आई करके MENT।
सही है, क्या दिक्कत है? हिंदी शुद्ध हिंदी बोल पाओगे? भ्रष्टाचार बाधित करती है आर्थिक विकास को। सेम चीज लिखा हुआ है ऊपर नीचे। इसका हिंदी होगा भ्रष्टाचार बाधित करती है, और नीचे वाले का हिंदी भ्रष्टाचार एक बाधा है आर्थिक विकास के लिए। भ्रष्टाचार इज अ बाधा टू आर्थिक विकास। हो गया, कल फिर आएगा। गिलहरी तार काट दिया। अपलोड ये कैसे कर देगा अभी? कर डन। इजाजत है? देखो कई लोग गए थे ऊपर पहाड़ पे घूमने और इतना जोर बादल फटा ना कि वहीं फंस गए। ये वर्ड अक्सर, ये लाइन ही अक्सर सुनोगे तुम अखबारों में, न्यूज में। हिंदी बोल सकते हैं इसका? सेना हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों को निकाल निकाल के ला रही है, लेकिन पिछले 6 घंटा से हेलीकॉप्टर उड़ के नहीं गया लाने लोगों को जो फंसे हुए हैं। पूछा गया काहे चाचा काहे नहीं जा रहे हैं? तेल खत्म हो गया। तो सेना के अधिकारी ने क्या बोला? खराब मौसम बाधित कर रहा है, अड़ंगा लगा रहा है, बाधा डाल रहा है। किस चीज में? रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब लोगों को जो रेस्क्यू करने का काम है, निकालने का जो काम है, उसमें बाधा डाल रहा है। कौन? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर V4। ये इज ऑक्जुलरी है या मेन? ऑक्जुलरी है रे घोचा, ये MV4 है। पढ़त पढ़त ये आएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता इस पढ़ाई का। इजाजत है? अब इसी को नाउन से बोलो तो क्या कर देंगे? अब इज सहायक है या मेन वर्ब? अब ये इज सहायक नहीं रहा, और ये क्या बन गया? नाउन ऑब्जेक्ट। किसका कॉम्प्लीमेंट? इज का। खराब मौसम इज अ बाधा। पहले था खराब मौसम बाधा डाल रही है, अब हो गया खराब मौसम एक बाधा, एक समस्या है, एक रोड़ा है। किस चीज के लिए? सेम चीज लिखा हुआ है। डन सभी लोग?
हम्म, कब तक तेल कोयला जला के एनर्जी निकालिएगा? तेल और कोयला जो है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल। हमें क्या ढूंढना होगा? हमें क्या ढूंढना होगा? किस चीज का? हवा से, पानी से, सूरज से हमें एनर्जी लेना होगा बजाय तेल कोयला को जलाकर। वी मस्ट एन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का अर्थ होता है विकल्प। हमें क्या ढूंढना होगा? किस चीज का? चलो झटपट। जो आपको पीडीएफ दिया गया है ना क्लास में, उससे ज़्यादा हो रहा है वर्ड। कई सारे वर्ड पीडीएफ में नहीं है। चलो बाबू, हम लोग शुरू करेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ। क्या शुरू करेंगे आज? घोचा सब, बैल सब। पहला दिन आता उसी दिन शुरू करते। इंट्रोडक्शन टू नाउन, इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव, हेडिंग लगाते हैं ऐसे। इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउन, बैल सब। टुडे वी विल स्टार्ट। आज हम लोग जिस चीज का इंट्रोडक्शन। हाँ कर रहे, हाँ सर, हाँ सर। घोचा सब। इंट्रोडक्शन टू समथिंग अल्टरनेटिव। क्या करेगा सब। कभी पढ़ाया ही नहीं गया पूरा दबा कर ढंग से। रिवीजन करना होगा। पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डाल दी गई है, तो वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। कॉपी से कीजिए, दो दोस्त बैठ के कीजिए, जैसे करना है कीजिए, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा आपको। बाबू, इस समस्या का देयर इज नो समाधान। देयर इज नो समाधान। सॉल्यूशन टू समथिंग, एक्सेप्शन टू समथिंग।
कल देख रहे थे रिस्पेक्ट का कि रिस्पेक्ट वर्ब के रूप में फॉर नहीं लेता, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन नाउन के रूप में आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, स्टीम। आई हैव डीप रेवरेंस फॉर नेचर, मेरे मन में गहरा सम्मान है प्रकृति के लिए। रेवरेंस फॉर, रिस्पेक्ट फॉर, अफेक्शन फॉर, पेंचेंट फॉर, लाइकिंग फॉर, कैपेसिटी फॉर, टेंडेंसी फॉर। याद आता है सब? आप तो लगे तो कि सर कहा तो हो गेलो अब। बैल ये संपूर्ण नहीं है, हाँ बहुत है लेकिन संपूर्ण नहीं है। और जो पढ़ाया जाता है क्लास में वो इसका 10% है, 20% जो लोग आमतौर पे क्लास में पढ़ाते हैं। इतना बुझे भी नहीं करेगा, इतना मतलब झाई मार दे। और अभी भी मैं पूरे वो से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी लो और पढ़ो। ये आंसर के 4-5 बनावट हैं। कोई पूछे आंसर 2 लेता है या नहीं? हमेशा। आंसर का अर्थ होता है जवाब देना किसी सवाल का, तब ये क्या होगा? सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। आज एग्जाम में 5 सवाल आया था। आज एग्जाम में आई आंसर्ड, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। I answered all the questions. वर्ब के रूप में आंसर के साथ टू का प्रयोग। दादी चली गई, दादी, बच्चा पूछा कि पापा पापा दादी कहाँ चली गई? पापा ने बोला क्या बोला पापा ने? मेरे पास कोई उत्तर नहीं है तुम्हारा सवाल, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है तुम्हारा सवाल, तुम्हारा सवाल। इस आंसर में और इस आंसर में अगर फर्क नहीं बुझाता है, उधर किनारे से जाओ थोड़ा सा, तुम लोग इधर से जाना, खुद जाओ, चल झटपट। हो गया? अरे आंसर वर्ब के रूप में टू लेता है सर, वो सवाल का जवाब देना नहीं है। तीसरा नंबर पे जो है जवाबदेह होना, किसी के प्रति जवाबदेह होना, तब टू लगाते हैं। शॉर्ट करें, आंसर वर्ब के रूप में नॉर्मली टू नहीं लेता, जो सबसे ऊपर है। किसी सवाल का जवाब देना, किसी क्वेश्चन का जवाब देना, आंसर है क्वेश्चन, टू नहीं लगाएंगे। लेकिन किसी के प्रति जवाबदेह होना, यू मस्ट आंसर टू मी। हिंदी बोलिए। आपको जवाब देना पड़ेगा, किसके प्रति? और इसी का एडजेक्टिव आपने पढ़ा था, कौन सा? आंसरेबल, अकाउंटेबल, जवाबदेह।
टू समबडी, चलो झटपट। ठीक है, चलिए। वेला तो परमानेंट पे बैठ गए। और है ना। हमको तो पता नहीं, हम तो अभी तुम्हीं से पहला बार सुन रहे हैं। बड़का कहाँ छोड़, तो ठीक है, हम क्लास निकल के कॉल करें। हो गया बाबू लोग, समझ में आया? एक नीचे और है क्या, आंसर समबडी, पलट कर जवाब देना, जिसको हम लोग मगही में बोलते हैं मूछ नहीं रे बैल, पलट कर। सुबह सुबह बाप पूछा बेटा से, कहाँ था रे राते रात भर? कहाँ थे, घरे थे? और कहाँ थे? सुतल थे अपन रूम में। पापा ने बोलेगा 3 बजे तक तो हम देखे तो नहीं था। तो बेटा कह रहा कि 3 बजे तक आप जगल का लाते? अरे बुझा क्या, इसी को बच्चा क्या कर रहा है? बाप ने गुस्सा कर कहा डोंट आंसर मी बैक, मतलब मुंह मत लड़ाओ। कलम गीता को डांटे, इतनी ढीठ है, बेशरम है, बेहुदी है, मुंह लड़ा ली हमसे। मुंह लड़ा ली मतलब मुंह लाई हो ऐसे करके। सी आंसर्ड मी, उसने पलटकर जवाब दिया, ये इसका मतलब होता है। एक एक वर्ड पे काम करना पड़ता है बच्चा, 1 बाय 1। ये आपके पेशेंस की जांच होती है, इसमें कितना आप में धैर्य है पढ़ने का, सीखने का। राइट, राइट मतलब अधिकार रे घोचा, अधिकार। राइट का मतलब, अच्छा राइट के बाद जो टू आता है वो प्रीपोजिशन टू है या इन्फिनेटिव टू है? दोनों आता है, पी वाला भी आता है और ये इन्फिनेटिव भी। ये देखो तो, आई हैव द राइट, मेरे पास सही है। किस चीज का अधिकार है? बोलने का, जो मन में आए वो बोलने का। संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है। आई हैव द राइट टू फ्री स्पीच, आई हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन, मतलब मेरे पास मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। आई हैव द राइट टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी का अधिकार है।
नीचे पढ़ो। मेरे पास अधिकार है क्या करने का? नाउन के बाद जो इन्फिनिटिव आता है और एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है? एक वर्ड है कंसेंट। कंसेंट का अर्थ होता है सहमत होना या हाँ कहना। हाँ कहना, एसीड टू, कंसेंट टू, से यस टू, एग्री टू, उसी में कंसेंट भी था। अब कंसेंट अपने बाद टू लेता है, लेकिन कंसेंट अपने बाद इन्फिनिटिव भी लेता है, दोनों बनावट लेता है। ये दोनों टू अलग अलग है बच्चा। हम चचा को कहे कि चचा कल बर्थडे हो, पोतवा क्या पे पढ़तो। उन्होंने मेरे निमंत्रण को हाँ कह दिया, स्वीकार किया कि आएंगे। यहाँ पे एग्री भी लिख सकते थे, एसीड भी लिख सकते थे, एसेंट भी लिख सकते थे। अब जरा ये देखो, वो सहमत हो गए, उन्होंने हामी भर दिया। किस चीज के लिए? यहाँ टू और ये टू सेम है। ये टू प्लस नाउन है मतलब पी पी ओ है, और ये टू भी वन है मतलब इन्फिनिटिव वाला टू है। कंसेंट क्या है? नाउन के रूप में है ना, सहमति, परमिशन टू डू समथिंग, कंसेंट टू समथिंग। हमें नाउन वाला नहीं, अभी हम वर्ब वाला आपको दिखा रहे हैं। कंसेंट वर्ड नाउन भी है, वर्ब भी है। तुम मेरे कंसेंट के बिना मेरा फोन कैसे छू लिए? मतलब मेरे इजाजत के बिना, परमिशन के बिना। ये क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल पढ़िए ये सब। दे कांट योर नेम, वे आपका नाम नहीं छाप सकते बिना आपकी इजाजत की, सहमति के। योर पेरेंट्स मस्ट गिव कंसेंट, है ना। तुम माइनर हो, तुम स्कूल ट्रिप पे घूमने अपने मन से नहीं जा सकते, फॉर्म पे माँ बाप से साइन करा के लाओ। माँ बाप सहमति देंगे तभी तुम जा पाओगे ऑन द ट्रिप। यू कैन ओनली कम ऑन द ट्रिप, तुम ट्रिप पर आ सकते हो इफ, यदि यू हैव माता पिता का लिखित सहमति, इजाजत। पढ़िए कंसेंट। क्वचित वैसे लिखल है काला में, मन कर दिल की शेष से न हो। दोनों टू सेम है क्या? ऊपर वाला टू पी पी ओ है, नीचे टू डू इन्फिनिटिव है। टू ले इन्फिनिटिव लेने वाले वर्ब याद है बाबू लोग? कौन कौन थे? वांट, ट्राई, प्लान, मैनेज, चूज, डिसाइड,
याद आ रहा है? थ्रेटन, सीम, अपीयर, उसी भाव, स्वेर, उसी में कंसेंट भी आएगा। ये देखो तो सी, ये एडवर्ब है, मान लो गोली, सी कंसेंटेड, वो राजी हो गई, मान गई, किस चीज के लिए? जवाब देने के लिए। किस चीज के लिए मान गई? किस चीज का जवाब? ये नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसका आंसर का यहां टू लगा दो। आंसर और प्रीपोजिशन नहीं लेता, नाउन के रूप में टू लेता है, वर्ब के रूप में टू। बहुत दिन से मीडिया वाले उससे बात करना चाह रहे थे, वो लड़की जो स्कैंडल हुआ था उसके बारे में, लेकिन वो मीडिया से बात ही नहीं कर रही थी। आखिरकार वो राजी हो गई, कोची के लिए? दारू पीने के लिए। किसका जवाब? ही अनिच्छा पूर्वक, मारो गोली, वह मान गया, हमारे प्रस्ताव को हां कह दिया। रिलक्टेंटली मतलब बताएंगे, रिलक्टेंट, अनविलिंग, ये सब बताएंगे। 20-30 बार तो बताएं, ज़्यादा थोड़ी बताएं। हाँ, पढ़ने में तो मन लगता नहीं है तुम लोगों को। अब आराम से सोइएगा सैटरडे संडे को। चलिए एग्जाम्पल लिखो दोनों। सात 800 बच्चों में से 7 और 8 बच्चे लाइव, मतलब 1%। क्या काहे के लिए भाई माथा खराब करना, आराम से रहिए। ऑफलाइन में तो है कि पढ़ने पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। ऑनलाइन में है कि जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे बाबू बोलो बोलो, बाबू बोलवे नहीं करेगा। और वहाँ बोलेंगे बाबू मत बोलो, लेकिन खुजली होगा हथवा में, जो टाइपिंग का। चुप, अरे पढ़ाई चल रहा था तो कमेंट कैसे कर रहा है? चुपचाप बैठ के पढ़ो। अभी तो देखो आवाज नहीं निकल रहा, पूछते रहो, खाली मुस्कुराते रहेगा। वहाँ तो सब पढ़ाई के नाम पे सब ड्रामा चलता है। पढ़ाई गंभीर चीज है, सीरियस चीज है, आप इसको हमेशा ड्रामा में नहीं कर सकते। 2 घंटे का क्लास है, 4 मिनट 5 मिनट ड्रामा हो सकता है, 10 मिनट ड्रामा हो सकता है, लेकिन 1 घंटा 50 मिनट तो सीरियस ही रहना पड़ेगा आपको। डन? समझ में आया? उसी तरह भी हम लोग किसको देख रहे थे? राइट। राइट बोले तो अधिकार। ये देखो, कंसेंट के बाद हमने 2 + PO लिया, और यहां कंसेंट के बाद 2V1 लिया, तो राइट के बाद भी दोनों चीज आता है। बोलो, जल्दी बोलो। हमें हमें माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? सब्जेक्ट कौन है?
हिंदी में वर्ब सबसे हमें नहीं भूलना चाहिए। किसे? कर्तव्यों को। सही है ना? अगर ये वाक्य इतना रहता तब तो ठीक था। वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर ड्यूटीज, हमें हमारे कर्तव्यों को। सही लग रहा है? अब ये नाउन ना तो सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना पीओ है। जैसे यहां पर कुछ ना दे और ऐसे लिखा रहे तो ये एरर हो जाएगा, क्योंकि इस नाउन और इस नाउन में कोई संबंध नहीं बन रहा। वही काम आप हिंदी में इससे करवाइएगा। हमें वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर ड्यूटीज टू या टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स। हिंदी में वर्ब सबसे लास्ट में चला जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है वाक्य। जो काम यहां ये कर रहा है ना, वही काम यहां ये कर रहा है। हो गया? हिंदी में प्रीपोजिशन दिख रहा है? जब मुझको पता चला कि इस बैल का सिलेक्शन हो गया है, देयर वाज, कोई ठिकाना नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। देयर वाज नो, कोई सीमा नहीं थी। किस चीज की? किस चीज की सीमा नहीं थी? बोलना सीख छोटे छोटे वाक्य। लिमिट टू समथिंग, सॉल्यूशन टू, की टू, पासपोर्ट टू, थ्रेट टू, मीनेस टू, हिंड्रेंस टू, इनकम्बरेंस टू, राइट टू। देयर वॉज नो लिमिट टू माई हैप्पीनेस। खुशी लिख लिया? अच्छा, इसी का एडजेक्टिव देखा था, घोचो। सर ऐप पर वीडियो रुक जा रहा है। मैंने पूछा सब का रुक जा रहा है?
जवाब दिया गया नहीं। ये प्रॉब्लम सीमित है केवल कुछ बच्चों तक। दिस प्रॉब्लम इज जब मैं बीमार था, 1 महीना बेड से नहीं उठे, मैं सीमित था, मैं बंधा हुआ था। किस चीज से? रस्सी से, बेड से हमको, मैं बंधा हुआ था मतलब घूम फिर नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। चलिए सोमवार को मिलेंगे। क्या बच्चा? बस एक आध क्लास और, फिर उसके बाद